हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कवर करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप लोग समझते क्या है? सबसे पहले इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आप समझते क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन है, ये तो सबको ही पता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो एक प्रोग्रेशन है, बट उसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें कि हर एक नंबर को एक टर्म बोला जाता है। पहले एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल ही लिखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। सबसे पहले यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें हर एक टर्म इस प्रकार से लिखा हुआ है और जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद पता कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें 10 ऐड किया गया तब ये 20 हुआ, फिर इस 20 में 10 ऐड किया गया तो ये 30 हुआ, फिर इस 30 में 10 ऐड किया गया तो ये 40 हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 ऐड किया गया तो 50 हुआ। तो इसे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि यह चीज एक टर्म है, इसको भी एक टर्म बोला जाता है, इसे भी एक टर्म बोला जाता है। ठीक है, और जो हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बताया है। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। रिमेंबर, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल लिया इसमें इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को डी से भी दिखाया जाता है। आगे भी इस पर बात करेंगे। अभी इसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 100, 90, 80, 70। ये भी एक एपी है। इस एपी में कॉमन डिफरेंस -10 का है। इसमें -10 किया गया तो 90 हुआ, इसमें फिर -10 किया गया तो 80 हुआ। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, -10। और कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, तो मतलब वो एक कांस्टेंट सी एपी बन जाएगी, जैसे कि 111। ये एक ऐसा एपी हुआ जिसका कि कॉमन डिफरेंस जीरो है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, यानी कि जीरो ऐड किया गया, इसमें फिर से जीरो ऐड किया गया। तो ऐसे एपी, ये भी एपी है, ये एक कांस्टेंट एपी है। एपी के बारे में और देखते हैं। एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं। एक्चुअली हम एपी के अब कुछ फॉर्मूले पे बात करना चाहते हैं कि एपी के फॉर्मूले क्या हैं। फिर आगे चल के हम एपी के एक्सरसाइजेस भी करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, बहुत सारे एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करेंगे। उससे पहले हमें चीज़ों को नाम देना जरूरी होता है, हर चीज़ों को एक टर्म देना जरूरी होता है ताकि हम उस पर डिस्कशन कर पाए। तो हम किन चीज़ों को क्या क्या कहेंगे उस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो एपी का है हमारा A1 है, सेकंड टर्म A2 है। ये 2 का मतलब कुछ खास नहीं है, बस ये है कि इससे पता चल रहा है कि ये सेकंड टर्म को बता रहा है। वैसे ही nth टर्म AN है और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो इसको इस तरह से एक एपी लिख सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, बस इसमें आपको कुछ परेशान होने की बात नहीं है, बस ये एक जनरल फॉर्म बताएगी ये एपी की। और इसका अगर कोई पूछे कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया है 10, 15, 20। अब इसमें आपसे पूछे कोई कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे आप, ये वाले नंबर में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि जो आगे वाला नंबर है उसको माइनस करेंगे पीछे वाले नंबर से। जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 15 माइनस 10 करेंगे, 20 माइनस 15 करेंगे, तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, इससे भी कॉमन डिफरेंस आएगा और दोनों सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि एपी का मतलब ही तो वही होता है कि हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। एपी का मतलब यही होता है। तो उसी को यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो भी D आएगा कॉमन डिफरेंस, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो भी D आएगा। इसी तरह से AN में से माइनस करेंगे AN-1 तो भी D आएगा। ये आपको बताया जा रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है। चलिए एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इस एक्सरसाइज 5.1 में हमें क्या करना है, हमें बस पता करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। बस अभी तक आपको इतना ही सिखाया गया है कि एपी होती क्या है। एपी मैंने सिंपली यहाँ पे बताया, डेफिनेशन एपी की। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, वही हम कॉमन डिफरेंस
हर टर्म में ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो अगला टर्म पता चलता है, फिर उसमें वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो फिर और अगला टर्म पता चल जाता है। वही सिंपली एपी होती है। एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। और इस तरह से हम जनरल अपना टर्म्स बना रहे हैं कि इस तरह से हम एपी को समझेंगे कि फर्स्ट टर्म को ए1 लिखा करेंगे, सेकंड टर्म को ए2, ए3, ताकि हम कुछ फॉर्मूले बना सके और क्वेश्चन को भी इसी टर्म्स में लिख कर सॉल्व कर सके। अब जैसे कि पहला एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको पता करना है कि डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या इनका इस्तेमाल करके कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला वाला देखते हैं कि टैक्सी का जो फेयर है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेता है और फिर आगे के सारे किलोमीटर्स के लिए 8-8 रुपये लेता है। यानी कि पहले किलोमीटर, यानी इसको ए1 बोले। ए1 का मतलब आपको ये समझना है कि पहले किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी वाला कितना पैसा ले रहा है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये ले रहा है। फिर दूसरे के लिए क्या ले रहा है, अब 8 रुपये और लगेगा, 15 तो लग ही रहा था, अब 8 रुपये और लगेगा। वैसे ही जब तीसरा किलोमीटर जाना है तो पहले 15 लगेगा, फिर 8 तो लग ही चुका, तो 2 किलोमीटर के लिए फिर एक और किलोमीटर जाना है तो +8। तो इसमें देखा जाए तो ये 15 हो रहा है, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, और ऐसे ऐसे आगे चलते जाएगा। तो सिंपली ये एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ नंबर है और इसको हम पता कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला नंबर, इस वाले नंबर को पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें +8 हुआ है, बस सिंपली +8 हुआ है, फिर इसमें भी +8 हुआ है। तो कोई पूछे इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 15 है, सेकंड टर्म क्या है 23 है, थर्ड टर्म क्या है ये है। और कोई पूछे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो डी यहाँ पर 8 है इसका कॉमन डिफरेंस। तो ये वाला मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया। आप लोग भी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग ये 1 2 3 4 ये क्वेश्चन थे, 1 वाला तो मैंने ही करा दिया, ये तीनों को आप ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क, और होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। चलिए कुछ आगे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आपको इसमें फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको इन एपी, पहले ये जो जानकारी दी है इससे एक एपी बनानी है और उसके 4 टर्म्स लिखने हैं। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया है, पहला वाला क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट टर्म आपका 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि पहला टर्म 10 लिख दो, फिर कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि इसमें अब 10 जोड़ो, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20, फिर इसमें 10 और जोड़ो 30, इसमें 10 और जोड़ो 40। तो आपने यहाँ पर 4 टर्म्स तक लिख दिया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे पहला वाला हो गया। फिर ऐसे मान लो कोई और भी कर देते हैं, पांचवा कर देते हैं, तीसरा ही कर देते हैं। चलिए तीसरे में क्या है कि ए की वैल्यू 4 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी नेगेटिव में दिया हुआ है। जैसा कि बताया गया था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पहला टर्म 4 बताया है, दूसरा टर्म पता करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, क्या -3 को प्लस करना है, यानी कि -3 करना है, -3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें 3 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 3 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ऐसे आपने 4 टर्म्स लिख दिए। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन भी है, आपका ऑलरेडी फर्स्ट टर्म नेगेटिव में है, अगला टर्म पता करने के लिए आपको माइनस इतना करना होगा, इतना, ऐसे करते करते जाएंगे, 4 बार लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें क्या पूछा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको ये एपी गिवन है और आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था और एपी पूछी जा रही थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है पहले वाले के लिए, फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा सीधे सीधे कि फर्स्ट टर्म तो 3 है। अब कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए याद करो, यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि अगर A2 को माइनस करा जाए A1 से तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो ये AP था, हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता करना था, तो इस वाले नंबर को ऊपर लिखा हमने, फिर उसमें माइनस कर दिया 10 को, ताकि हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, जिसको कि हम D भी बोलते हैं। तो बस सिंपली हमें क्या करना है, किसी भी दो नंबर को पकड़ लो, सेट ऑफ 2 नंबर्स, इसे पकड़ लीजिए या इन्हें पकड़ लो या इन्हें पकड़ लो, इनमें से कोई भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 में से 3 को माइनस करता हूँ, जो आगे वाला नंबर था, आगे आगे 1 था और उसके जस्ट पीछे जो था उसको बस माइनस करना होता है, जिससे कि -2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -2।
अब -2 केवल इन्हीं दोनों से नहीं आएगा, अब -3 और -1 को भी अगर लिया जाता तो भी -2 आ जाता। फॉर एग्जाम्पल इसको भी कर देते हैं -3, आपको -1 करना है, -1 को माइनस करना है, ठीक है। ये है आपका आगे वाला टर्म और ये है उसके जस्ट पीछे वाला टर्म। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस आता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आराम से एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4 6 है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि अगर हम ये दो टर्म्स को लें तो जो आगे टर्म लिखा है उसके पीछे जो टर्म लिखा है उसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। आप सिंपली देख सकते हो कि दो दो ऐड करते जा रहे हैं और ये एपी बन रही है, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। सिंपली पता चल जा रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आ जाएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 2 ही आएगा, जो कि होता ही है, जो कि यहाँ पे जनरली हमने लिखकर देखा ही था यहाँ पर आराम से कि वो डी के बराबर ही आता है। यही तो खास बात है एपी की कि एक फिक्स नंबर ऐड अप होता है। तो जब एक फिक्स नंबर ऐड अप होता है तो आगे वाले नंबर से जस्ट पीछे वाला नंबर माइनस करेंगे तो एक फिक्स नंबर ही आना चाहिए और वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी क्वेश्चन 2 3 4 आप खुद ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डिस्कस कर लेंगे अगर आपका डाउट होगा तो। फिर देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको पहले देखना है कि क्या इनमें से कोई एपी है, हर एक को चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एपी है या तो यस होगा या तो नो होगा। नो होगा तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर यस होगा तो आपको फर्दर सॉल्व करना है। क्या करना है? आपको उसका कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस पता करना तो आप सीख गए। अब जब कॉमन डिफरेंस पता कर लिए उसके साथ साथ नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखना है। बस वही जो लास्ट टर्म होगा उसी में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना, एक बार लिखना, 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, सिंपली ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, आगे डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर में अब कुछ स्टार्ट हुआ है, अब जाकर आपका फॉर्मूले कुछ आए हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी सिंपल चीज होती है, मैं फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर होती हैं और उनका कुछ कॉमन डिफरेंस होता है, एक फिक्स नंबर एड अप होती जाती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सोचो, कोई भी एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देख लेते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं, -5 0 5 10 15, ठीक है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? -5, सेकंड टर्म क्या है? 0, थर्ड टर्म क्या है? 5 10 15 ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये एक एपी है। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस सिंपली 5 है। हम इसमें 5 -5 में 5 ऐड किए तो 0 हुआ, 0 में 5 ऐड किए तो 5 हो गया, 5 में 5 ऐड किए तो 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किए तो 15 हो गया। तो ये एक एपी है। अगर इस एपी को कहा जाए कि ये आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये तो आपका पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये चौथा टर्म था, ये पांचवा टर्म था। अब कोई पूछे 50वां टर्म क्या है तो आप कैसे पता करोगे? इसी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब 50वां आप चाहो तो ऐसे लिखते जाओ 15 20 25 ऐसे करते जाओ, 50वें तक पहुंच जाओ। बट ऐसा थोड़ी करेंगे हम लोग तो मैथ पढ़ रहे हैं ना, कि हम लोग मजदूरी करने आए हैं, यही सब लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए। तो यही तो मैथ की ब्यूटी होती है कि हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं और बड़े से बड़े नंबर को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला है कि ए nth टर्म का जो नंबर होगा वो बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस n-1 और उसका मल्टीप्लाई करना है d यानी कि कॉमन डिफरेंस से। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा था, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं कि हमें 50वां पता करना है, 50वां नंबर क्या होगा इस टर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए एन यानी कि ए, हमें क्या पता करना है? A50 पता करना है, ठीक है। यानी कि हमारा n की वैल्यू क्या है? 50 है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? A1 फर्स्ट टर्म कितना है? -5 है, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस भी 5 है। यानी कि जो जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी, A1 पता है, हमें n भी पता है, d भी पता है, जो हमें सब पता है, तो फिर फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। A50 क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या था? -5 था, ओके। ओके, फिर प्लस करना है, n लिखना है। n क्या था? 50 था। हमें 50वां टर्म चाहिए था तो यहाँ पे हमने A50 लिखा है ना,
तो वो n 50 हो गया। तो जब 50 हो गया तो यहाँ पे 50 लिखते हैं n की जगह, 50 माइनस 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करना है d से, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। सिंपली फिर इसको सॉल्व कर लेना है। ये 250 हो जाएगा, -5, यहाँ पे प्लस, ये -5 ऑलरेडी है यहाँ पर। ये है आपका A50, और A50 को हम फर्दर सॉल्व करते हैं एकदम सिंपली। A50 हो गया आपका 240, ठीक है। यानी कि A50 जो टर्म होगा वो 240 होगा। देखो हमने बिना सारा टर्म्स लिखे फिर भी पता कर लिया A50 क्या होगा। अब कल को हमसे आप मान लो कि 50 तक लिख भी देते हैं, 15 को लिखते आगे 20 25 ऐसे करते करते 50 तक पहुंच भी आते, लेकिन अगर 505 पूछ दिया तो आप पूरा कॉपी तो भर नहीं दोगे, कि पूरा कॉपी भर दोगे, तो पूरा कॉपी तो भरना नहीं है हमें, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चैप्टर एक बार जब खत्म होगा तो मैं सारी चीज़ें रिवाइज भी करा दूंगा आपको, ताकि आपको सारे फॉर्मूलेस और सारी चीज़ें याद हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स भी किया करिए। सॉल्व एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लिए दिए होते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए कि पूछा है कि ये एक एपी चलती जा रही है, 21 18 15 ऐसे एपी चलती जा रही है, तो इसमें कौन सा वाला टर्म -81 होगा, ठीक है। यानी कि -81 कभी आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला टर्म। जैसे कि ये आपका A1 है पहला टर्म, ये A2 है, ये A3 है। अब ये कौन सा वाला आएगा कि 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको नहीं पता तो आप इसको AN मानो, ठीक है। जब आपको नहीं पता तो आप क्या करते हो, x मानते हो, उसे y मानते हो, उसे n मानते हो, कुछ वेरिएबल मानते हो, ठीक है, फिर उसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि ए एन के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसका आगे का भी क्वेश्चन है कि क्या कोई टर्म जीरो है, इज एनी टर्म जीरो, उसे भी सॉल्व करेंगे, बट पहले पहला तो सॉल्व कर लें जो पूछा है हमसे, और फिर हमें अपने आंसर्स के लिए रीजन भी देना है, हम रीजन भी दे देंगे। अभी आपने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पीछे पीछे देखो, यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं, इसे रिकॉल करो, इसे याद करो, और कहीं ना कहीं नोट भी कर लो, एक पेज पे सारे फॉर्मूले नोट करके जल्द से जल्द याद कर लो। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन है अपना पहला टर्म, लिखते हैं A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, यही होता है अपना फॉर्मूला। तो ए एन हमारा, हमें पता है ए एन क्या है, ए एन हमें पता है, ए एन -81 है, हमें n की वैल्यू पता करनी है। हमने पूछा है कि विच टर्म, यानी हमसे n पूछा हुआ है, ठीक है। हमें तो ए एन तो पता है कि -81 है, तो हमने खुद माना है। तो ए एन जो जो पता है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ए एन है -81, ऑल राइट। A1 क्या है, 21, एन हमें पता करना है, और डी है, पता कर लेते हैं डी क्या है। ध्यान से देखो, डी पता करने के लिए A2 माइनस डी पता करने के लिए सिंपली A2 माइनस A1 कर लो, या तो A3 माइनस A2 कर लो, इन दोनों से डी पता चल जाएगा। डी यानी सिंपली कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से माइनस कर दो, बस सिंपल। तो ऊपर वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। 18 माइनस क्या करना है हमें, 18 में से माइनस करना है 21, 18 में से 21 माइनस होगा तो -3 बचेगा, ठीक है। आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी -3 ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, -3 है। अच्छा, तो अब हम सिंपली सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें पता चल गई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। -81, A1 की वैल्यू है 21 प्लस n-1, n ही तो पता करना है हमें, n-1, डी क्या है, -3 है। ओके कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। -3n, एक बार जब आपका ये इस तरह से इक्वेशन बन जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल मत घबराया करो, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अब आपको बस धीरे 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 उसे सॉल्व करते जाना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये है -3n, -3n को इधर कर देते हैं, 3n हो जाएगा। ये 21, ओके यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये -81 था तो यहाँ पे +81 हो जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको ऐड करके डिवाइड करना, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 8 + 27, और इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35, राइट, यस 35। यानी कि जो 35 वाला टर्म होगा इस एपी का, वो -81 हो जाएगा। अच्छा,
मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है जिसका कॉमन डिफरेंस -3 है। जिसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है उसके आगे के नंबर छोटे होते जाते हैं। देखो 21 था, फिर 18 हो गया, 15 हो गया, और ऐसे होते होते कभी ये जीरो के आसपास भी पहुंचा होगा, फिर निगेटिव भी हो गया। देख रहे हो, निगेटिव के -81 हो गया। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि पूछा है कि 81 किस टर्म पे होगा, तो 35 पे होगा। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई टर्म जीरो भी है, क्या कोई टर्म जीरो भी है, हमसे ये पूछा है। अच्छा, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन को जीरो मान लो। ठीक है, हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ए एन को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन को दूसरे पेज पे करें क्या, एक पेज ऐड करता हूँ। नहीं नहीं, इसी पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो अब हमसे उस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या कोई टर्म जीरो भी है। अच्छा, ये हमें चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। रेड पेन से इसी पेज पे सॉल्व करते हैं कि क्या कोई टर्म जीरो भी है, ये हमें चेक करना है। चलो, हम क्या मानते हैं कि ए एन हमारा जीरो हो चुका है। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 यहाँ पे डी एम। ऑल राइट, ए एन क्या जीरो है, ये चेक करना है। एन की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन में ऐसा सारी वैल्यू पुट करेंगे तो एन की कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो हम बता देंगे हाँ पांचवा टर्म है, हाँ 10वां टर्म है, हाँ 50वां टर्म है। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि जीरो आया ही नहीं उस एपी में। देखो, जरूरी थोड़ी है कि किसी एपी में पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो बीच में जीरो आया ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो, मान लो है हमारे पास थ्री, थ्री के बाद मेरा एपी का कॉमन डिफरेंस -2 है, तो ये वन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो, -2 किया, फिर -2 किया, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चल गया। तो जरूरी नहीं है कि बीच में जीरो आया हो। तो वही हमें इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला है। देखो, पहला टर्म अपना 21 है, A1 प्लस n-1, एन की वैल्यू पता करनी है। एन अगर इंटीजर आ गया तो ठीक है सब, एन इंटीजर नहीं आया तो ठीक नहीं है। ओके, कॉमन डिफरेंस -3 है, मल्टीप्लाई करते हैं, -3n प्लस 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 3 इज इक्वल टू -21 कर देते हैं। तो 3n ही रखते हैं, और 21 को उधर क्यों भेज दिया, इधर ही रहने देते हैं। 21 प्लस 3, और ये तो 3 से कट रहा है, यानी n इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 8 पे जीरो आ जाएगा, तो क्या कोई टर्म जीरो है, तो इसका आंसर है यस, कोई टर्म जीरो है। और वो कौन सा टर्म है, आठवां टर्म है जो कि जीरो है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन सिंपली ये है कि हमने इस फॉर्मूले से चेक किया, हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। ये जो हमने पूरा सॉल्व किया है ना, ये यही तो रीजन है। और क्या रीजन है, यही रीजन है। हमने आपका आंसर भी बताया, और ये जो सॉल्व करके दिखाया है, यही रीजन है इन चीजों का। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन और जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो इसे होमवर्क प्रॉब्लम की तरह। आपको यहाँ चेक करना है, चेक वेदर 301 301 इज अ टर्म ऑफ द नंबर ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट में क्या कभी 301 आएगा, जैसे 5 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 23 हो गया, तो क्या कभी 301 आएगा इस एपी में, आपको ये पता करना है। अच्छा, वैसे एक बात और जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर कोई एपी चलती जाती है, जरूरी नहीं कि कोई एक फिक्स नंबर की एपी हो। जैसे कि हमने जब जो देखा 246, ये भी एक एपी है, लेकिन इस एपी में तीन टर्म्स है। कुछ ऐसी भी एपी होती हैं जो रुकती नहीं है। मान लो कि यह एक एपी है इवन नंबर्स की। अब इवन नंबर तो इसके बाद भी आते जाएंगे, 8 10 12 चलते जाएगा चलते जाएगा। तो जो एपी चलती जाती है उसको इनफाइनाइट एपी भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे बस टर्म्स हैं जो कि आपको एक बार रीड कर लो कि याद हो जाए। अब इसमें आपको पता करना है कि 301 इस एपी में आता है कि नहीं, आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, पिछला क्वेश्चन तो ऐसा सॉल्व ही किया था, और थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। आप मान लो कि हाँ, nth टर्म कोई आती होगी 301, ठीक है, और आप जानते हो nth टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 11 में से 5 माइनस करना होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 6 है। ठीक है, 6 ऐड करते करते ये सारी चीजें हो रही हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, तो आप A1 की जगह 5 लिखोगे, D की जगह 6 लिखोगे, AN की जगह 301 लिखोगे। अगर N आपका इंटीजर आया, ठीक है, इंटीजर आया,
और इंटीजर भी कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि -5 आ गया तो भी आपको हो गया, नहीं। आपका टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका टर्म्स A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, तो टर्म तो पॉजिटिव होती है ना, 1 2 3 4 5। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आया तो आप बोलोगे यस कि ये 301 इसमें आएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है कि कोई फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है या वो निगेटिव आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, नो बोलोगे कि वो हमारे एपी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर एपी का, और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 5.2 है, तो इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली हमसे बोला है कि फ्लावर का बेड है, 23 रोज प्लांट है फर्स्ट रो में, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से मान लो कि ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ठीक है। ऐसे ऐसे हैं। जो पहला रो है इसमें 23 रोज प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। रोज को कैसे डिनोट करें, मान लो ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे रोज हैं और कितने हैं, 23 हैं, ठीक है। फिर दूसरे रो में कितना है, 21 ही है, ठीक है। ऐसे 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 मान लो कि कुछ ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे 21 रोजेज हैं। फिर उसके बाद वाले में, थर्ड वाले में और कम है रोजेस, और कितने, 19 ही है। और सो ऑन ऐसे चलते जा रहे हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो। आपका यहाँ पे कोई लास्ट रो होगा, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा लास्ट है, तो आप उसको RN बोल सकते हो कि रो nth, एन वाले रो में 5 रोज के प्लांट्स है, ठीक है। कुछ ऐसे 5, अब तो 5 तो पूरा ड्रॉ ही कर सकते हैं, तो 5 ड्रॉ ही कर दिया। इस वाले में 5 रोज के प्लांट्स हैं, तो आपको पता करना है हाउ मैनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। आपको ये एन की वैल्यू पता करनी है कि कितने रोज हैं इस पूरे फ्लावर बेड को। इस फ्लावर बेड का मैंने एक डायग्राम बनाया, एक फिगर बनाया समझने के लिए, ठीक है। ये फ्लावर बेड का ऐसे ही बस पिक्चर बनाया है ताकि आपको विजुलाइज हो पाए। तो आपसे पूछा है कि कितने रोज हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने सिंपली बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि RAN = A1 प्लस n-1 D। हमने बस यही फॉर्मूला ही पढ़ा है। एक काम करते हैं, पेन का कलर येलो करते हैं, येलो कलर ब्लैक पे काफ़ी अच्छा जचता है। तो अब ये देखते हैं, ए एन है, A1 है, बस यही फॉर्मूला आपको पता है। आपसे पूछा है कि कितने रोज हैं, आपने मान लिया कि RN है, RN रोज, और उस RN में कितने फूल हैं, 5 है ना। यानी कि यह चीज़ पहले एक एपी चल रही है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि नहीं, ये तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एपी का चल रहा है, पूरा चैप्टर ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चल रहा है। और सिंपली दिख भी रहा है कि हर रो में दो दो कम होते जा रहे हैं, -2 होते जा रहा है, -2 होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी -2 हुआ और होते 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 ये शुरू 23 से हुआ था, बचा 5, ठीक है। यानी कि आपका जो A1 है, इस क्वेश्चन में अच्छे से चीज़ों को समझना है कि A1 जो है, ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। A1 की वैल्यू 23 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -2 है, कोई 2 नहीं बोलेगा, 2 नहीं है, -2 है, दो दो कम होते जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस D -2 है। अच्छा अच्छा, AN क्या है, शुरू तो 23 से हुआ था, लास्ट में क्या है, nth वाला, लास्ट में 5 है, यानी कि AN की वैल्यू 5 है। हमें क्या बताना है, हमें n की वैल्यू बतानी है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं। चलो AN की वैल्यू 5 लिखते हैं, अब तो हमें सब पता ही है, अब तो बस सॉल्व कर देना है, एक ही n बचा है हमारा, और D है -2, ओके। -2 का मल्टीप्लाई होगा n से, तो -2n + 2, और यहाँ पे 23 है और ये 5 है। 2n को इधर भेज देते हैं, 2n नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, और 25 में ये 5 माइनस कर देंगे तो 20। ये सब कैलकुलेशन भी आपको फास्ट करनी है, चलो मैं लिख देता हूँ, बट आपको अपनी कैलकुलेशन भी ऐसे फास्ट करते जानी है। कब तक बच्चों की तरह ऐसे करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करना है। तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो हाँ, हमें पता चल गया कि ऐसे 10 रोज हैं, ठीक है। 23 से 21 हुए, 19 हुए, ऐसे करते 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 ये n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। चलो अब हमारा एक्सरसाइज 5.2 आ गया। अब तो जितना मैंने कराया था ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कि पहला क्वेश्चन, पहला टर्म आपको, जैसे कि जो पहला टर्म है उसे A1 माना था हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में A1 को A बोला जा रहा है,
उससे आपको परेशान नहीं होना है कि वो A1 को A केवल बोल रहे हैं, ऐसा उनका टर्मिनोलॉजी है, ऐसा वो बोल रहे हैं बस। तो आपको थोड़ी दिक्कत होगा, आपने तो अपना फॉर्मूला वॉर्मूला सब अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हो। A1 को A बोल देने से कोई बहुत दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, तो ए 8 क्या होगा, ए एन क्या होगा पूछा है, ए एन और एन क्या है 8 है, यानी कि आपसे ए 8 की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, आप सिंपली फॉर्मूला जानते हो, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n-1 b, यही फॉर्मूला होता है। आपको A1 की जगह ये ए बोल रहे हैं, आपको ये भी पता है। एन आपसे पूछा हुआ है, ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन ही आपसे पूछा है, सॉरी ए एन ही आपसे पूछा है, एन गिवन है, A1 गिवन है, डी गिवन है, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, वैसे ही बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, किसी में ए एन मिसिंग है, आपको बाकी 3 चीजें पता है, किसी में डी मिसिंग है, डी बता दो, किसी में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म बता दो, किसी में एन मिसिंग है, और ये वाला तो लास्ट वाला क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही हो गया कि इसमें ए एन मिसिंग है, ए एन बता दो। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करते जाना है, ये सब भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसे ट्राई करना घर पे, एनसीईआरटी की बुक खोलना, एनसीईआरटी की बुक के सारे प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 5.2 ये सारे भी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के बाद बताना भी है कि कैसे आया आपका आंसर, कैसे आया आपका आंसर, यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली सॉल्व कर देना है और फॉर्मूले से पूरा दिखा देना है कि फॉर्मूला ऐसे से लगा है, ऐसे से सॉल्व किया, 30 टर्म ये आया। बस आपको ये भी शो कर देना है कि आपने क्या वर्क किया इसको लाने के लिए, बस। तो जैसे कि पहला वाला देख ही लेते हैं कि आपसे 30th टर्म पूछा है, यानी कि ए एन, यानी आपसे पूछा है A30th। ठीक है, आपका एन का वैल्यू क्या है, 30 है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म अपना 10 ही दिख रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 - 10 कर दो, या तो आप 4 - 7 भी कर देते तो भी हो जाता। ठीक है, तो 7 - 10 कर दो या 4 - 7 कर दो, सेम ही आंसर आएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, -3। सिंपल सी बात है, ये एपी पहले 10 था, 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, नंबर कम होते जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ही तो रहा होगा। यस, कॉमन डिफरेंस -3। आपसे A30 पूछा हुआ है। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला, अब ए एन का फॉर्मूला तो अब तक याद हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो कि फॉर्मूला याद ही हो जाए। तो यहाँ पर A1 हमें कितना दिया है, सब पता है, हमें AN30 पता करना है, यानी कि A30 हो जाएगा सिंपली। A1 लिखना सबसे पहले 10 प्लस n-1 n30 है, 30 - 1, कॉमन डिफरेंस -3 का है, ये हो जाएगा 29, 29 में मल्टीप्लाई करना है -3 प्लस 10 करना है, 29 में -3 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले कुछ नेगेटिव में आने वाला है, 29 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, सबसे पहले 9 3 जा 27, कैरी 2 है, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यानी 87, -87, -87 में यहाँ पे 10 ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली है, A30 आपका हो गया, A30 हो गया 77, और वो भी नेगेटिव का 77, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, ये भी आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक खोलो और सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करने से ही आपका प्रैक्टिस और बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये बीच के टर्म्स में से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था ना, ये ये बॉक्स बनाया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा टेबलर फॉर्म में दिया था कि ये वाला मिसिंग है, ऐसे ऐसे मिसिंग है, तो बस इसको थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेट कर दिया है कि अब ये वाला मिसिंग, ये वाला भी आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। फिर ये सारे क्वेश्चंस भी आपके होमवर्क प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इनमें से आपको जो जो नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सारे होमवर्क प्रॉब्लम है। और ये करते हुए आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक आज का भी है और पूरे चैप्टर का भी है। ठीक है, ये पढ़ाने के बाद आपको मैं सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा और होमवर्क बता दूंगा, और अगले क्लास में जो क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले हैं उसे सॉल्व भी करा देंगे, आपकी सारे डाउट सॉल्व भी कर देंगे। जैसे कि अब हमें इतने पे ही बात नहीं रुकी है कि हमें nth टर्म जानना है कि 10 है 20 है। ऐसे करते करते करते, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ऐसे कोई हमसे 505वां टर्म पूछ रहा था ना, वो तो पूछ ही रहा था कि 505वां टर्म क्या है। अब आपको सम भी पूछा है कि ऐड करके कितना आएगा, इनको 10 को 20 को 30 को ऐसे ऐसे ऐड करना है 550 तक,
का जो भी टर्म है फिर ऐड करने के बाद कितना आएगा। अब देखो ऐड करने पे कितना आएगा, अगर 5 टर्म तक पूछे, चलो 10 टर्म तक भी पूछे तो हम जोड़ के बता सकते हैं, बट इतने बड़े बड़े नंबर्स का पूछेगा तो क्या करेंगे। इसी वजह से फॉर्मूले हैं। मैंने बताया ही था कि मैथ में हम मजदूरी करने थोड़ी आए हैं, हम तो मैथ सॉल्व करने आए हैं। मैथ सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स को लाने के लिए हम फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके आप सम भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत सिंपली, ठीक है। आप ए को जानते ही हो, ए को A1 ही बोल दें या जो भी बोल दो। फर्स्ट टर्म को कहीं ना देखो, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को कहीं कहीं ए लिखा होता है, कहीं कहीं A1 लिखा होता है। आप इन दोनों को सेम ही लगभग लगभग समझना, ठीक है। और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए या A1 इसको समझो, ये ए फर्स्ट टर्म ही है, इसको कि हम A1 पिछले क्लासेस में बोलते आ रहे थे, पिछले टाइम पे बोले आ रहे थे, तो A1 ही समझो, ठीक है। ये सिंपली दो फॉर्मूले हैं, अब इनको भी आपको समझना है, ठीक है। A1 आप जानते हो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एन आपने देखा है, एन यहाँ पर भी लिखा है, डी यहाँ पर लिखा है, डी कॉमन डिफरेंस, आप सब चीज़ जानते हो, बस इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखने से पहले यहाँ पर एक रिमार्क बताया हुआ है, ठीक है। इस रिमार्क को भी डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं। एग्जांपल का ये सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन है 12 वाला। उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। मान लो कोई एपी है, उसका पहला टर्म है 2 4 6 8, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि फोर्थ टर्म तक ऐड करके बता दो, ठीक है। आपसे पूछा है कि सम बता दो टिल फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप करोगे 2 + 4 + 6 + 8, इसे करने से सम आ जाएगा, ठीक है। अब वो तो करने से आ जाएगा, लेकिन यही अगर बड़ा हो जाए, यही एपी बोले कि यहाँ पर चलते चलते कभी ना कभी 100 बनेगा, ये इवन नंबर की एपी है, तो सोचो 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते कभी ना कभी 100 आएगा। अब कोई कहे कि 100 तक जोड़ के बताओ, तो 100 तक जोड़ के बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कर ही देते हैं। हमसे मान लो कि 100 तक जोड़ने के लिए कहा है कि 100 तक जोड़ के बताओ, तो हमें पता है, देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसमें है कि ये A1 का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, और ये वाला होता है लास्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये वाला फॉर्मूला भी होता है और ये दोनों फॉर्मूला सेम होता है। अभी ये कैसे सेम होता है ये भी दिखा दूंगा मैं। पहले आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बट इसमें थोड़ा इजीली हो जाता है अगर हमें लास्ट टर्म पता हो एक्सपेक्टली। अलग से कोई अगर बता दे एक्सप्लिकटली, हाँ कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली जो भी होता है। तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सम को निकालने के लिए बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं, n/2। अब हमें n नहीं पता है कि कितने टर्म तक, तो पहले हमें n भी कैलकुलेट करना होगा। n को पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू A1 प्लस A2 A1 n-1 d, ये होता है ना। तो nth टर्म मान लो आपका 100 है, ठीक है। 100 इज इक्वल टू A1, A1 क्या है 2 है, प्लस n-1, n ही तो पता करना है, n-1 और कॉमन डिफरेंस 2 का है। ऐसे करके आप पहले n पता कर लोगे, जब n पता चल जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है अपॉन 2 है, सम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि हो जाएगा। और करेंगे कैसे, अभी जो आगे की एग्जाम्पल्स है ना उसमें करके भी दिखा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन नहीं, एक दो तीन क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं, मार्क पे बाद में आएंगे, अभी पहले इन क्वेश्चन को एक दो सॉल्व तो करें कि सम निकाल तो ले एक बार, कि सम निकलता है कैसे। हम देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज, अच्छा फाइंड नहीं, इफ बताया कि हमें फर्स्ट 14 टर्म्स जो एपी के हैं उनका सम बताया है 1050, और हमें क्या पता करना है, एंड इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स इज 10, फाइंड द 20th टर्म। अच्छा ये फर्स्ट टर्म 10 बताया हमें, और बताया है कि 20th टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। अच्छा कोई एपी है, मान लो एपी A1 होता है, A2 होता है, जनरल हम क्या मानते हैं यही होता है ना, एपी कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से एपी चलती जाती है nth टर्म तक, ठीक है। और इसका किसी ने बताया कि फर्स्ट टर्म 10 है, किसी ने नहीं, क्वेश्चन नहीं बताया कि फर्स्ट टर्म 10 है,
और हमें क्या पता करना है, फाइंड 20th टर्म, यानी कि A20 फाइंड करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको देखो, ये सारे क्वेश्चन को मैं बहुत ही रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको थोड़ा साफ सुथरा सॉल्व करना है, ये सब अच्छे से मेंशन करना है, फॉर्मूला भी मेंशन करना है कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, अच्छे से नोटबुक में लिखना है, उसको भी सिखा देंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, प्रॉपरली लिखते कैसे। अभी हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथ में। उसके बाद लिखने का तरीका है वो तो आप सीख ही जाओगे, और मैं सिखा भी दूंगा, नहीं सीख पाओगे तो जो 20th टर्म है वो हमें पता करना है। फर्स्ट टर्म हमें 10 दिया हुआ है और बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले 14 टर्म्स का सम हमें 1050 बताया। अच्छा, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम यानी कि S14 एक तरह से हमें बताया है 1050। अच्छा, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला होता है ना सम का। देखो पीछे रिकॉल करो, देखो क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, उसका मल्टीप्लाई करना है d से, ये सब एक ब्रैकेट में रहेगा, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली लिख दिया। अच्छा, हमें बस अब इक्वेशन सॉल्व करने और अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अच्छा A20 सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन में कि हमसे पूछा क्या है, फिर हम पता करेंगे हमें पता क्या है, और उसका इस्तेमाल करके फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला लिखने के बाद सिंपली सॉल्व हो जाता है। देखो हमसे पूछा क्या है, A20 पूछा है, हमें पता क्या है, हमें पता है फॉर्मूला an का, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d। अरे 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 जगह नहीं बची, अरे अरे जगह नहीं बची, अरे अरे सब गड़बड़ हो गया, a प्लस n-1 d। ठीक है, तो ये हो गया हमारा an का फॉर्मूला हमें पता है। देखो पहले क्या पता करते हैं कि पूछा क्या है, फिर पता करते हैं हमें क्या पता है, फिर हम उससे सॉल्व करते हैं। देखो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, हमसे 20 टर्म पूछा है, बस 20 टर्म का फॉर्मूला ये होता है, an का फॉर्मूला, यानी कि A20 अगर किसी को लिखना हो तो क्या लिखेगा, फर्स्ट टर्म लिखेगा। फर्स्ट टर्म तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट टर्म उसने बताई है कि 10 है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन नहीं बताया, यानी कि तुम्हें A1 भी पता है। तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तुम्हें कॉमन डिफरेंस D नहीं पता है। अच्छा, तुम्हें n की वैल्यू पता है, हाँ पता है, n की वैल्यू तो इसी ने तो बोला है कि A20, यानी A20 यानी कि n क्या हो गया, 20 हो गया, यानी n भी पता है। तो बस हमें कॉमन डिफरेंस d पता करना है। अब d कहीं से पता चल जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। d पता कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, जो दूसरी जानकारी दी हुई है। अब दूसरी जानकारी ऐसे तो दी नहीं है, कुछ ना कुछ उससे पता ही करने के लिए तो दिया है। अच्छा, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखो इसके लिए 14 है, क्योंकि 14 तक का सम बताया है तुम्हें इतना, तो n की वैल्यू 14 लिख दिया। ओके गुड, अपॉन में 2 है, 2a फर्स्ट टर्म क्या था, 10 था, यानी इसको 20 लिख देता हूँ, प्लस n-1, n था 14, 14 माइनस 1 यानी कि 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई d, हो गया 7। सॉल्व करके हमें d पता करना है। 7 से इसको कट करता हूँ, कट करूँ 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 कट, कट करूँ 1 बार में, 5 बार में, एंड देन 0, और ये 7 कट गया, राइट। 1 बार में, 5 बार में, 0 बार में, हाँ 150 हो जाएगा, 150 है, और ये 20 इधर जाके माइनस होगा तो 130 हो जाएगा, और ये 13 डी के बराबर है, यानी डी कितना है, 10 है। ये सिंपली सॉल्व किया है, तुम भी चाहे जैसे आगे पीछे दाएं बाएं करके सॉल्व करोगे तुम्हारा भी डी इतना ही आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, अब डी भी पता चल गया, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। A20 हमसे पूछा था, ठीक है, A20 के लिए अब सारी चीजें लिखते हैं। A20 उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था, 10 था, प्लस n-1, n क्या है, 20 है, 20-1 यानी कि 19, और डी तो भी पता किया हमें, डी ही नहीं पता था, इसी के लिए तो हमने ये सब सॉल्व किया है। अब ये डी हमें पता चल चुका है, डी कितना पता चला है, 10, तो इसको प्लस करेंगे 190, और ये 10 था ही तो ये प्लस 10 ही लिख देते हैं, और ये हो गया 200, यानी कि हमारा जो 20th टर्म है वो कितना है, 200 है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें तो हमने सम निकालने वाले फॉर्मूले को भी यूज किया, ये वाले फॉर्मूले को भी यूज किया। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले ही हैं, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। देखो ये रहा दूसरा वाला फॉर्मूला, और पहला वाला फॉर्मूला A1 का था, AN का था, सॉरी AN का वाला फॉर्मूला था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओए 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 कहाँ गया, ये रहा AN वाला फॉर्मूला। तो बस ये दो फॉर्मूले ही हैं, और कुछ तो है ही नहीं,
दो फॉर्मूले घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये दूसरे फॉर्मूले में दो फॉर्मूले लिखे हैं, अब तुम कहोगे तीन फॉर्मूले, तो तीन नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है, ये भी तो दिखाना होगा कि बस ऐसे ही बोल दूंगा आप मान जाओगे? ऐसे ऐसे मत मानना किसी की बातों में, इसे पूछना भी कि ये कैसे सेम है। ठीक है, तो ये सेम है। अच्छा, सेम है तो इसको दिखा देते हैं कैसे सेम है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला कैसे सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि सेम है। और जब लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये या ये दोनों सेम। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं एन। एन का फॉर्मूला तो पता है ना, ए वन प्लस एन माइनस वन टी। हम लोग सबके आगे ए वन को ए एन, ए जो लिखा है ना इसको ए वन लिख लेते हैं, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही था। अब यहाँ पर जो ए एन लिखा है ना, इसके जगह अगर हम ये लिख दें तो कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं, क्योंकि ए एन के बराबर ये होता है। ए एन की जगह ये रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो देखो रिप्लेस करके लिखता हूँ मैं। ए वन था ए एन की जगह रिप्लेस करके ये लिखा, यानी ए वन प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी, और ये ऐसे बंद। अब ये क्या हुआ, ए वन जुड़ के टू ए वन हो जाएगा प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा देखो देखो देखो, जो ऊपर लिखा था कहीं यही तो नहीं लिखा था, यही है ना ऊपर जो लिखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं। और सेम कैसे हैं उसको दिखा भी दिया मैंने प्रूव करके, कि ए एन की जगह ए एन ये होता है, ए एन की जगह अगर ए एन का ये पूरा जो फॉर्मूला है यही अगर ए एन की जगह लिख दिया जाए इस तरह से, ऐसे यहाँ पर जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, तो ऊपर वाला ही रिजल्ट आया आता है हमारे। इस वजह से ये दोनों सेम है। अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इसमें ये मतलब होता है कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ए एन का मतलब होता है एक तरह से लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अच्छा, सब चीजें हो गई। और यहाँ पे रिमार्क है। रिमार्क का मतलब सिंपली हम समझते हैं कि रिमार्क में कहना क्या है, कहना चाह रहा है कि ए एनथ टर्म, अगर एनथ टर्म किसी एपी का है और उसका हम डिफरेंस ले लें फर्स्ट उसके ऐसे ऐसे टर्म्स, तो फिर ये आ जाता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, शांत हो जा भाई, मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, 10 है एक एपी, समझो कि 10 20 30 40। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई यहाँ तक का सम निकाले और कोई यहाँ तक का सम निकाले और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो ये वाला नंबर हमें मिलता है, ये कह रहा है। अच्छा, अब इसको देख भी लेते हैं, देख लें। अब पूरा वाला जोड़ते हैं, ठीक है, जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ की पूरा जोड़ते हैं। 10 20 30 30 30 60, 60 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जोड़ते हैं, ऊपर वाला होगा जोड़ के 10 20 और 30 30 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये वाला आता है। ठीक है, ये वाला आता है। तो अब हम लोग अगर 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 40 आया ना। तो वही ये कह रहा है कि अगर यहाँ तक का सम इसे यहाँ तक का माइनस करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। बस ये सिंपली आपसे बताया है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि कॉमन सेंस की बात क्या थी, एक और कॉमन सेंस की बात, 4 6 8 जब ये हो रहा था तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, 4 में से 2 माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करना है, उससे कॉमन डिफरेंस पता चलता है। वैसे ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि ए एन एथ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस एन माइनस वन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एपी में nth टर्म तक का सम निकाला हमने, सबसे पहले 100, और उसके एक पहले तक का निकाला, एस एन माइनस वन तक का सम निकाला ये 60, और उन दोनों को माइनस किया, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस किया, तो जो हमारा नंबर आता है ना वो ए एन आता है, यानी कि nth वाला नंबर आता है। ठीक है, जो ये वाला नंबर बचा रहेगा, क्योंकि अब यही तो ज़्यादा ऐड हो गया था, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा। तो ये भी एक रिमार्क है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप यूज़ कर लेना, ये कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए इसे रिमार्क के तौर पर दिखाया गया है। फॉर्मूला तो आपका दो ही है, एक वो वाला था, ए एन वाला था, ये वाला पहला फॉर्मूला था, और ये दूसरे फॉर्मूला था, बस और कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कोई बता सकता है क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे क्या? ऐसे करेगा तो आदमी पागल ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने एपी वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, अभी हमने एसएन वाला फॉर्मूला पढ़ा,
और हमें सम पता भी करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, n माइनस वन करते हैं, यहाँ पे d लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, बस ऐसे हो में निकल जाता है। चलो निकाल देते हैं। n क्या है, फर्स्ट 1000 तक का चाहिए, 1000वां तक, यानी कि s 1000 तक इसको चाहिए। अच्छा, सम मतलब 1000वां तक चाहिए उसको, इस टर्म में बोल रहे हैं हम। ठीक है, s 1000 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सम निकाला जा रहा है a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करते 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 एक 1000 तक निकाल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सम 1000, एस 1000। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, तो एन हमें पता चल गया, अच्छा 1000 है, 1000 बटे के दो। फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सबको पता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, कोई जीरो नहीं बोलेगा। जीरो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है। ए वन, ए वन क्या है, वन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। एन क्या था, 1000 था, यानी 99 हो जाएगा, 999। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वन है। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में वन वन ही तो ऐड होते जा रहा है, वन ऐड हुआ प्लस वन हुआ, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 500, 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं 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 करते, पहले अंदर ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1001, और इसको मल्टीप्लाई करना है, बाहर है 500, तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 005, और लास्ट में 2 जीरो भी ऐड करना है। ठीक है, तो बस हमने फॉर्मूला का यूज़ किया और कितना आसानी से हमारा सम आ गया। देखो 4 लाइन में किया, सम आ गया। अब कोई 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते जाएगा तो पागल ही हो जाएगा। वो सब नहीं करना है हमें, हमें मजदूरी थोड़ी करनी है, हमें मैथ्स करना है। इस वजह से मैथ्स हमने ऐसे किया। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का बताना है। इसका आंसर कोई नंबर नहीं आएगा, एक कुछ वेरिएबल में चीजें आएंगी, अब उसे आप पता करना, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी होमवर्क है। और जैसा मैंने बताया है कि होमवर्क प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करने हैं, आप एनसीईआरटी बुक्स के ही हैं, और मैंने इस तरह से यहाँ पे इमेजेस भी लगाए ताकि आपको पता ही चल जाए कि कौन सा वाला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो इनमें से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और नहीं होते हैं तो जो भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में सारे सॉल्व कर देंगे, सारा आपको बता देंगे। ठीक है, उसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार ट्राई करना, बुक में रीड करना कि बुक वाले ने कैसे सॉल्व किया है। सॉल्व एग्जाम्पल्स को करते करते आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है आपका, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 आता है। ठीक है, 5.3 भी आपका पूरा होमवर्क है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस में क्या है, ए वन, ए आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम ए वन बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, डी पता है, ए एन एथ पता है, तो आपको एन और एस एन पता करना है। सिंपली आपको बस ये दो फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, ये फॉर्मूला है, और एक एस एन का फॉर्मूला है, एन अपॉन टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई डी से करना है और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। बस ये दो फॉर्मूले यूज करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि ए वन दिया, ए एन दिया है 50, डी दिया है 3, ए दिया है 5, इसमें सब दिया हुआ है, बस ए नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, तो पहले एन निकल जाएगा। एक बार एन निकल जाएगा तो फिर इस वाले फॉर्मूले से एस एन भी निकल जाएगा। ये सब भी आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम्स, जितना हो पाए उतना ही ट्राई करना। ठीक है, आगे फिर हम ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जितना हमने यहाँ तक का होमवर्क दिया है, यहाँ तक का आप खुद से ट्राई करके कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और जो डाउट्स होंगे उसे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर मैथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और जो नहीं आया वो सब हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि भाग जाएंगे, सारे डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे, और सारे क्वेश्चंस भी करवा देंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे। और इसी तरह से आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि हम गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और 5.3 के जो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस, ये क्या चक्कर चक्कर घूम रहा है, ये लड़की कहाँ भाग रही है, और ये पेड़ के लॉग्स हैं, देखो ये भी एपी बना रहे हैं, देखो एपी बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये भी इम्पोर्टेंट है क्लिक करना, उसका कॉन्सेप्ट समझना। जैसे कि ये देखो, इसमें मुझे देख के सबसे पहले लग रहा है कि कुछ एपी हो रहा है, कुछ एपी बन रहा है, नीचे इतने सारे लॉग्स थे, ऊपर ऊपर कुछ कम हो गया, उतना ही कम मुझे लग रहा है, उतना ही ऊपर हुआ है। इसका इसका जो कॉमन डिफरेंस है मुझे सेम दिख रहा है, एक फिक्स्ड नंबर से आगे वाला नंबर चेंज होते जा रहा है, उसी को तो एपी बोलते हैं। ये मुझे एपी दिख गया, मुझे एपी दिख गया, तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और देखूंगा कि
पता क्या करना है, फिर देखूंगा कि मुझे क्या पता है, और उसी चीज़ों को मिक्स करके किसी तरह से कुछ इक्वेशन वगैरह बना के सॉल्व करूंगा और सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमेशा हो जाता है, और आप भी करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।